नमस्कार दोस्तों। समसामयिकी और सामान्य ज्ञान प्रश्नावली की 9 मई 2020 के संस्करण में मैं आपका स्वागत करता हूं। बिना आपका समय व्यर्थ किए आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसने ASTM मानक आधारित बैक्टीरिया निष्पादन में सक्षम नया फेस मास्क तैयार किया। आपके ऑप्शन है A IIT दिल्ली, B IIT कानपुर, C IIT हैदराबाद और D IIT मुंबई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है A IIT दिल्ली। हाल ही में IIT दिल्ली के स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए एक रोगाणुरोधी मास्क विकसित किया है। यह अपनी तरह का पहला फैब्रिक आधारित फेस मास्क है जो कि रोगाणुरोधी और धोने योग्य है। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि यह स्टार्टअप IIT दिल्ली के नैनोसेफ सॉल्यूशन द्वारा संचालित किया गया है। अब दोस्तों, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह नैनोसेफ सॉल्यूशन द्वारा बनाया गया मॉड्यूल या फेस मास्क ASTM मानकों के अनुपालन में तैयार किया गया है, जिसके तहत फेस मास्क 99.2% बैक्टीरिया निष्पादन में सक्षम है। साथ ही इस फेस मास्क में हाइड्रोफिलिक की परत भी यूज की गई है, जिसके तहत हवा में मौजूद नमी को यह परत आपके मुंह के अंदर घुसने से रोकती है। दोस्तों, ASTM के संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ASTM को अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1898 में की गई थी। यह सर्जिकल कपड़ों के मानक तय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जी हाँ, सर्जिकल कपड़े के मानक तय करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स है। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कश्मीर में आतंकवादी समूह का नया नाम है। आपके ऑप्शन है A अल नुसरा फ्रंट, B जेमाहा इस्लामिया, C द रेजिस्टेंस फ्रंट, D बोको हराम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है C द रेजिस्टेंस फ्रंट। हाल ही में दोस्तों, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि न्यूज़ चैनल में द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम बार बार उपयोग में लिया जा रहा है। यह मुख्यतः कश्मीर में आतंकवादी समूह का एक नया नाम है, जो कि जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा और अल बद्र जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा वित्त पोषित और संचालित है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट मुख्यतः एक पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन है, जो कि गैर धार्मिक विद्रोह के रूप में प्रतिगामी आतंकवादी समूह है। यह मुख्यतः धारा 370 को रद्द करने के बाद में प्रकाश में आया और इसके प्रकाश में आने या फ्रंट में आने का मुख्य कारण पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा बनाया गया दबाव है, जिसके तहत पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल न करते हुए ग्रीन लिस्ट में शामिल किया गया है। अब दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए और बता देना चाहता हूं कि कश्मीर का भारत में विलय ब्रिटिश भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कानूनी रूप से पूर्णतया सही है। जी हाँ, कोई भी इसे चैलेंज नहीं कर सकता। यदि किसी जगह आपको बोलने का अवसर मिले तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर बोलिएगा, जो कि हमारे कहे गए शब्दों की वैल्यू को बढ़ा देता है। ब्रिटिश भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कानूनी रूप से सही है। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, वह वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जिसके द्वारा सुरक्षा अनुप्रयोग के लिए ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टर तैयार किया गया है। आपके ऑप्शन में आपको बता देता हूं, यह चारों ऑप्शन भारत में स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों के शॉर्ट नेम है, जैसे TIFR, B JNCASR, C WIHG और D CIMAP। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने महसूस किया, इसका सही उत्तर है B JNCASR। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च द्वारा फोटो डिटेक्टर को सुरक्षा अनुप्रयोग के लिए एक गोल्ड सिलिकॉन इंटरफेस के उपयोग के साथ नया रूप से डिजाइन किया गया है। यह यह अंतरिक्ष में मौजूद कमजोर बिखरे हुए प्रकाश का पता लगाने में सक्षम है, जिससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत अग्रिम रूप से आगे बढ़ सकता है। अब दोस्तों, इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जिसके द्वारा गोल्ड सिलिकॉन इंटरफेस के साथ में एक नया फोटो डिटेक्टर तैयार किया गया है।
इसकी स्थापना वर्ष 1990 में बेंगलुरु कर्नाटक में की गई थी और इसके संस्थापक भारत रत्न प्रोफेसर CN राव है। दोस्तों मैं आपको साथ में बता देना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एक डीम्ड विश्वविद्यालय भी है, जिसका मतलब है कि वह अपने यहाँ पर डिग्री भी प्रदान करता है। मुख्यतः यहाँ पर आणविक अनुसंधान केंद्र का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों आपका अगला और चौथा प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन किए गए। आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ साथ कंपनियों को लुभाने के लिए आंशिक रूप से श्रम कानून में परिवर्तन किए गए हैं। दोस्तों इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरी प्रश्नावली में, श्रम कानून को 3 वर्ष के लिए स्थगित किया गया है, साथ में जिसके तहत नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे में शिकार होने वाले श्रमिकों के लिए और समय पर वेतन न देने जैसे पार्ट को कानून से आज भी अलग नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम कानून में जो भी प्रावधान थे उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अग्रिम 3 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला उसे राज्यपाल महोदय, जो कि वहां पर आनंदीबेन पटेल है, को प्रस्तुत करना होगा। आनंदीबेन पटेल इसे अनुच्छेद 213 से प्राप्त शक्तियों के आधार पर श्रम कानून में अध्यादेश को पारित करने का अधिकार रखती है। यानी कोई भी राज्यपाल किसी भी मुख्यमंत्री या विधायकी द्वारा प्रस्तुत अध्यादेश को अनुच्छेद 213 से प्राप्त शक्तियों के आधार पर पारित कर सकती है, बशर्ते राज्य सरकार को या मुख्यमंत्री मंडल को अग्रिम 6 महीने में इसे विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों आपका आज का लास्ट प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 8 मई, बी 6 मई, सी 5 मई और डी 7 मई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर आपने फिर से सही पहचाना, ए 5 मई। थैलेसीमिया मुख्यतः एक रक्त विकार है और यह आनुवंशिक विकार भी है, जिसका मतलब है कि यह आपको आनुवंशिक रूप से भी मिल सकता है। इसके कारण एक रोगी के लाल रक्त कणों, जिसे RBC भी बोला जाता है, में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता और जिसके कारण जो रोगी होता है उसे एनीमिया की शिकायत हो जाती है। जी हाँ, एनीमिया की शिकायत हो जाती है, जिसके कारण हर 2 से 3 सप्ताह बाद उसे रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि 8 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व रेड क्रॉस दिवस का आयोजन भी किया जाता है, जिसकी संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेट का जन्म 8 मई 1828 को होने के उपलक्ष्य में विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई 1828 को आयोजित किया गया। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट चीज जो बता देना चाहता हूं कि भारत में वर्ष 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया गया। अब एक सामान्य बात, रेड क्रॉस सोसाइटी होती क्या है? यह एक तरीके का स्वयंसेवी संगठन होता है जो कि सेवा भाव से लोगों की मदद करता है। अगर आप लोगों ने महसूस किया होगा तो इस समय कोविड-19 के दौरान भारत में अलग अलग जगहों पर जो सेवा कार्य किया जा रहा है उसमें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के श्रमिकों या नागरिकों या सदस्यों द्वारा बड़े स्तर पर हेल्प या सपोर्ट सेवाएं प्रदान की जा रही है। दोस्तों आपने वीडियो देखा और लाभान्वित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।